हम आपको वेट कर रहे हैं। कहाँ रह गए थे? और आप शर्मा क्यों रहे? शर्माना तो हमें चाहिए ना। अरे शर्मा नहीं रहे, बस आपको ताक रहे थे। ताकना है तो नजदीक आके ताकिए ना, हमें भी अच्छा लगेगा। अब हमारा घूंघट उठाएंगे तो हम भी आपको देख सकते हैं। आप तो बहुत कंजूस निकले, हमारी तारीफ में एक लफ्ज भी नहीं कहा। आपकी खूबसूरती के सामने तो मेरी बोलती ही बंद होगी। आज जो कहना है कह दीजिए, क्योंकि अब आपको पूरी जिंदगी कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलेगा। अब तो सारी जिंदगी आप ही को ही समर्पित है, जो मन आए कीजिए। याद है आप हमारे घर जब हमें देखने आए थे, आपने हमारी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा, ना हमसे कुछ पूछा। आज जो कुछ कहना है पूछना है पूछ लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। वो क्या है ना, मुझे थोड़ा वक्त लगता है किसी के साथ खुलने में, और मैं थक भी गया हूँ, तो सो जाए। ठीक है, आपको अगर नींद आ रही है तो सो जाइए। ठीक है। आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि आप जो मैं गाने को सही कर रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे बच्चा मैं आपको एक प्रोग्राम का नाम है यहाँ से राइट ले लेना। ओके मैम। मैम यहाँ तो डॉक्टर गुप्ता का क्लिनिक है, आपको तो पता ही होगा। कौन से मरीज को देखते हो? मैं कभी अंदर तो गया नहीं, लेकिन नाम बहुत सुना है उनका। आपने बताया नहीं कौन से मरीज को देखते हैं। वही मैम जो होती है बीमारी, आपने तो सुना ही होगा, अंदरूनी बीमारी होती है कोई। अब क्या बताऊं मैम, वो जो कुछ गुप्त, हाँ वो बोलते हैं ना, गुप्त रोग, हाँ गुप्त रोग होते हैं। ये तो आम सी बातें हैं,
और आप इतना शर्मा क्यों रहे हो? कहीं आपको तो कोई समस्या तो नहीं है? अरे नहीं नहीं मैम, ऊपर वाले की दया से मेरा सब ठीक है। अच्छा सुनो, गाड़ी यहाँ रोक दो। जी मैम। यहाँ रोक दो गाड़ी को। जी मैम। ये लो, कोई प्रॉब्लम होगा ना तो सीधा मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैं ही हूँ डॉक्टर गुप्ता। क्या आप डॉक्टर गुप्ता? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि डॉक्टर गुप्ता एक औरत होगी। जितना मर्द को एक औरत जानती है ना, उतना मर्द भी एक मर्द को नहीं जानता है। हाँ, ये लो पैसे। थैंक यू मैम। अरे ये सब क्या है? कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, मैं मायके जा रही हूँ। क्यों? ऐसी क्या बात होगी? मुझे बताना था, मैं आपको छोड़ के आता। कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले चली जाऊँ और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसी क्या बात होगी? ऐसी क्या बात हो गई? कोई बात नहीं हुई, यही तो बात है। आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। आपको हम पसंद नहीं थे तो आपने हमसे क्यों शादी की? क्यों हमारी जिंदगी खराब की? ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती, बिना कहे भी समझ में आता है। अगर हम आपको पसंद होते तो आप हमारे साथ सुहागरात मनाते, लेकिन नहीं, आप मुंह उधर करके सो गए। हमने कहा बंदा थका होगा, जो आज नहीं हो पाए वो हम कल कर लेंगे। हम हर रात सेक्स करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए। सुहागन होने के बावजूद भी हमें ऐसे लेटे रहना पड़ता है। हमारे भी कुछ अरमान है। जा रहे हम मायके और कह देंगे कि आपके दामाद को कुछ भी करने का मन नहीं होता हमारे साथ। आपने जो भी सब बोला वो सही है, पर हम आपको प्यार नहीं करते, ये बात गलत है। हम आपको बहुत पसंद करते हैं, बस डरते हैं किसी बात से, अंदर से टूटे हुए हैं कि कहीं आप हमें छोड़ के न चले जाओ। ऐसी कौन सी बात है? हमारा प्यार इतना कमजोर है कि आपको हमारे बारे में यही लगा, या फिर कोई लड़की का चक्कर है? सच बताइए, हमें कौन सी बात है? हमें सच सच बताइए, हमें जानना है। बैठ के बताइए। आइए बैठिए। जब भी हम आपके साथ कुछ करने का सोचते हैं तब तो बहुत मन करता है, लेकिन जब आप किस विश करते हो तो मेरा पहले ही हो जाता है। बस इसी बात का डर है कि जब भी आपके साथ सेक्स करें तो आपको खुश कर पाएंगे या नहीं। मतलब सच बोल रहे हो? यही बात है? बिल्कुल यही बात है, आपकी कसम। पहले बताना चाहिए था। पता नहीं हम क्या क्या सोच रहे थे। हमें तो लगा था कि आप कहीं वो तो नहीं है। वो मतलब? वही जो लड़कों को पसंद करते हैं। क्या बात कर रहे हो? हम वो नहीं है, और ये बात हम साबित कर सकते हैं। तो बोल के क्यों? करके बताइए। आपका तो बहुत ही बुरा हाल है। इसी बात से तो मैं भी परेशान था। आपको ना आज ही किसी गुप्त रोग डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो तो मैं चला जाऊंगा, पर आप ये बताओ, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? आप पागल हो? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक औरत सिर्फ सेक्स की भूखी नहीं होती, लेकिन उसे अपने पति की शरीर की गर्माहट तो चाहिए ना। आपकी फालतू की बात छोड़िए,
और आज ही किसी अच्छे गुप्त रोगों के डॉक्टर का पता करिए, अपना इलाज शुरू करवाइए आज ही। ठीक है। अरे हाँ हाँ, आप कभी भी आ सकती हैं। आप, हाँ डॉक्टर साहिबा, हाँ शाम को 9 बजे तक रहती हैं। जी हाँ जी जी जी, धन्यवाद। पेशेंट नंबर 5। हाँ जी, आप जाइए अंदर। चलो चलें। आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो पहले ही इनको बोला था कि अगर बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो मुझे बोल दे, मैं दूसरी शादी कर लेता। 5 साल हो गए मुझे जक्का तक्का करते हुए, ऐसे तो हम पहले ही खत्म हो जाएंगे। ये झक्का तक्का क्या होता है? साफ साफ बोलो ना कि सेक्स होता है या संभोग होता है। अरे हम ऐसे शब्दों का हम आपके सामने प्रयोग नहीं ना कर सकते, इसीलिए उपनाम से आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर इस चीज का समाधान चाहते हो तो खुल के डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी। ऐसे खुल के बात कौन करता है मैडम जी, आप भी हद करते हैं। आप अपनी पत्नी से तो करते होंगे ना सेक्स के बारे में? अरे कहाँ कहाँ करते हैं मैडम जी, हम तो सीधा जक्का तक्का ही कर देते हैं। वैसे एक मंथ में कितनी बार करते हो? ये बात बताना जरूरी है मैडम, हमारी घरवाली बोलती है ऐसी बातें नहीं बताते, नजर लग जाती है। लेकिन मुझे तो बताना पड़ेगा ना। महीने में कुल मिलाकर 15-16 बार हो ही जाता है। एक एक दिन छोड़ के। और जब इनको पीरियड्स होते हैं तब? इस बात का क्या लेना देना मैडम जी, वो तो आगे से होता ना, हम तो पीछे से करते हैं जक्का तक्का। आप 5 साल से वही सब कर रहे हो? अरे मैडम जी, इतना तो सबको पता ही होता है। यही तो सारी दिक्कत है। वैसे आपको तो पता होना चाहिए ना, आप क्यों कुछ नहीं बोलते इनसे? हम इनको बोलते हैं, हालांकि कितनी बार बोला भी है इनको, हमारे सुनते कब है। बोलते हैं वो पेशाब करने की जगह है, वहाँ से थोड़ा ना कुछ होगा। वैसे आप अपने दोस्तों से इस बारे में कोई बात नहीं करते? मैडम जी, अंदर की बात बाहर थोड़ा करते हैं। कभी किसी की बात सुन भी लेनी चाहिए ना। चलो, अब जरूरत नहीं है। अब आपने सही जगह पर करना है, ठीक है? जी। वैसे हम आपको सब कुछ क्लियरली बता देंगे। देखिए, ये जो होता है, यहाँ से हमारा वेस्ट पदार्थ निकलता है, मतलब जो आप पेशाब की बात करते हो। और ये जो है, यहाँ से इंटरकोर्स होता है, जिसको आप झक्का तक्का बोलते हो। और इसका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। देखो, गॉड ने जो हमारी बॉडी को सोच समझकर बनाया है, जैसे आप सोचते हो ना, वैसा कुछ नहीं है। देखो, मतलब कि हम गलत जगह पे जगह तक्का कर रहे थे। और क्या। एंड कोशिश करना कि पीरियड्स के टाइम पे जक्का तक्का नहीं करना, इससे इन्फेक्शन होता है, ठीक है? ठीक है जी। आपको भी उपनाम अच्छा लगा ना मैडम जी? हाँ हाँ, आपकी भाषा में आपको समझाया मैंने। मैडम जी, जब हमें बच्चे की खुशखबरी मिलेगी ना, तो आपको हम काजू कतली वाली बर्फी खिलाएंगे। हमारे शहर में बहुत फेमस है। बस अब आप सही जगह और सही टाइम पर करना है। हम तो आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। बाकी ऊपर वाला आप दोनों के साथ है। बहुत जल्दी बच्चे की किलकारियां सुनेंगे आप दोनों। अब तो खुश हो ना? जी, बहुत खुश हैं हम। चले जी। हाँ जी।
वैसे तो डॉक्टर बहुत हैं, लेकिन अच्छा जिनके बारे में बोला गया वो सिर्फ 2-4 हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं शहर में, हम चले जाएंगे। एक बात आप हमारी ध्यान से सुन लीजिए, झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आप कहें तो हम चलें आपके साथ? ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। क्यों? डॉक्टर क्या कहेगा कि इतनी सुंदर बीवी है और इससे कुछ हो भी नहीं पा रहा और इसे खुश भी नहीं कर पा रहा, तो हाँ ठीक है यार, आप अकेले चले जाना। चलो अब मेरे लिए एक कप चाय ला दो प्लीज़। आज से आप चाय नहीं पियेंगे। मैंने आपके लिए दूध गर्म किया है, ठंडा करके लेके आती हूँ। अरे हाँ यार, कुछ दिन पहले ही छोड़ा मैंने उनको कैब में, और सुना ही बहुत है उनके बारे में। यार बताएगा प्रॉब्लम क्या है? यार प्रॉब्लम हमें नहीं, मेनिका को है। तो यार मेनिका को भी साथ लेके आना था। अरे यार मेरा मतलब मेनिका को मुझसे है। यार बताएगा प्रॉब्लम क्या है? सॉरी यार, तुझे नहीं बता सकता। कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर को तो सब बताना पड़ेगा। चल। वो आ गया गुप्ता जी का क्लिनिक। चल। कितने लोग होते हैं अंदर? अब वो तो यार अंदर जाके ही पता चलेगा। मैंने तो उनको बाहर तक ही छोड़ा। तू घबरा क्यों रहा है? कुछ नहीं होगा, चल। ओके। अरे खुल कर बोलो बिना शर्म के, कैसी है परेशानी? झड़ जाता है पप्पू जल्दी, ठंडी जोश जवानी। जी नाम बताइए। परितोष। परितोष, बैठिए। जी। अब प्रॉब्लम बताने का नहीं, सिर्फ हिंट दो, बाकी वैसे भी आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। वही प्रॉब्लम है। टाइमिंग? जी। 300 रुपये लगेंगे, बाकी मेडिसिन के अलग होंगे और डॉक्टर आपको अंदर बता देंगे। आपका नंबर आएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है? आओ बैठो। जी। हमें लग रहा है कि पहली बार आप किसी गुप्त रोग डॉक्टर से मिलने आए हैं। इसमें घबराने वाली या शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम आपको जान नहीं पाएंगे और बिना जाने हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सर्दी जुकाम में मेडिसिन लेना पड़ता है, और इसमें तो बिना मेडिसिन के भी आदमी ठीक हो सकता है। बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे पर्ची में तो आपने टाइमिंग के बारे में लिखा है ना? जी, नई नई शादी हुई है हमारी, 1 मंथ हो गया। बीवी के साथ कुछ कर भी नहीं पा रही है। ये लो पानी पी लो। देखिए, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है।
और हम वादा करते हैं कि आपको सही कर देंगे। और अब मुझे सच और सही सही बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जी, सुहागरात थी उस दिन हमारी। हाँ हाँ, बोलते जाओ। ये कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। बस मुझे आपके 3 महीने चाहिए। आप मुझे 3 महीने दे दो, उसके बाद देखना आपकी बीवी आपसे दूर भागेगी और कहेगी छोड़ दो ना, प्लीज हमें छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, छोड़ दो। अब वैसे कैबिन में चलो, मुझे पहले आपके पीनस का नस चेक करना है। पैंट उतारो अपनी। ऐसा करना जरूरी है? आप ऐसे ही मेडिसिन दे दो ना। सही इलाज के लिए सही जानकारी भी होनी चाहिए। उतारो अपनी पैंट, या फिर मैं खुद उतारूं? जी। तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। शर्ट ऊपर करो। शादी से पहले कभी सेक्स किया है? जी नहीं। मास्टरबेट तो करते होंगे ना? जी मैडम। मतलब मुठ तो मारते होंगे ना? हाँ, कभी कभी। कभी कभी नहीं, मुझे तो लगता है कि हर रोज का काम है। बुरा हाल कर रखा है लिंक का, और नसें भी काफी वीक हो गई हैं। चलो पैंट ऊपर करो। ये जो आपने कांड किया है अपने लिंक के साथ, दोबारा ऐसे मत करना। मैं ऑयल दे रही हूँ, उसकी मसाज करना, और ऐसा ना हो मसाज के टाइम पर फिर खड़ा हो जाए और फिर मास्टरबेट करना शुरू कर दो। फिर दोबारा ऐसे मत करना। कभी नहीं करूँगा मैम। ओके। ये ऑयल लेके जाओ, और हो सके तो मसाज अपनी बीवी के हाथों से करना। इससे तुम दोनों का ट्रस्ट बढ़ेगा। मेडिसिन दे रही हूँ, लेकिन मेडिसिन से ज्यादा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और आपकी बीवी कुछ भी करेगी ना तो घबराना मत। हाँ, एक बात और, पोर्न देख के कभी सेक्स मत करना। और तुमने फोरप्ले के बारे में सुना है? नहीं। जब भी सेक्स करने का मन करे तो पहले किस विस करना होता है। किस विस मींस चुमा चाटी। खुद को फील करो, उसके साथ बीवी को भी। और हाँ, गर्म दूध मत पीना। और सेक्स करने का मन करे तो खाना खाने से पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद करना, क्योंकि इससे हमारी बॉडी हीट होती है और तुम बहुत जल्दी खलास हो जाओगे। और हाँ, हो सके तो नेक्स्ट टाइम अपनी बीवी को साथ लेकर आना, वो तुम्हें ज्यादा सपोर्ट करेगी। ठीक है, मैं तुम्हें मेडिसिन दे रही हूँ। और हाँ, खट्टी चीज मत खाना। आ गया? क्या बना? साले तूने बताया नहीं कि डॉक्टर एक औरत है। क्यों, कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं नहीं यार, डॉक्टर तो बड़े कमाल की है। तभी इतना टाइम लगा दिया। चल अब जल्दी से ऐसा कर, मुझे आगे जाके बस स्टैंड छोड़ दे। तेरी भाभी घर पे अकेली है।
बड़ी जल्दी है भाभी के पास जाने की। लगता है कोई जबरदस्त चीज ही लेकर आए हो तुम डॉक्टर से। चलो बेटा। भैया जी कौन सी लेके आए? कोई सी भी लिया, नशा होना चाहिए जो मुझे पागल कर दे। अंग्रेजी ले आए भैया जी? ले आओ। ले लेते हैं इससे। भैया जी। हाँ जी। एक अच्छी वाली अंग्रेजी की बोतल देना। जी ये लो पैसे। गुन्नू भैया जी बैठे हैं, देख लो। ठीक है चलते हैं। पैसा मांगता है। पैसा मांगता है। ए, फोटो लेना। फोटो खींचते हैं। भैया के काम की चीज है ना। खींच गया। हो गई। हाँ। चल। भैया जी आप शांत क्यों बैठे हो? ऐसे हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सिर्फ बाहर से शांत हूँ, अंदर आग लगी हुई है मेरे। 1 महीने में शादी है मेरी, सही से ले नहीं पाया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। अरे भैया जी आप उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए हम हैं ना। अरे मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मतलब हमने आपके लिए काम किया है। ये देखो भैया जी, डॉक्टर गुप्ता, गुप्त रोगों के माहिर। अरे अब हम ऐसे किसी के पास थोड़ा ना चले जाएंगे, हमें तो कोई गारंटी वाला बंदा चाहिए। भैया जी इज्जत का फालूदा हो जाता है। कल डॉक्टर के बारे में पता करो, हम फिर जाएंगे उसके पास। अरे भैया जी ये वाली जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दो, हम अच्छी तरह से पूरा सर्च करेंगे डॉक्टर गुप्ता हमारे काम की चीज है या नहीं। ठीक है ना? गारंटी वाला बंदा ढूंढेंगे भैया जी। लीजिए। हेलो हेलो, कौन? कोई है? हेलो। कौन? यार जो कोई भी हो प्लीज बाहर आ जाओ। सिद्धार्थ तुम? यार मैं डर गई थी, एटलीस्ट एक फोन तो कर देते। अरे मेरी डॉक्टर गुप्ता, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है ना। मुझे तो ये सरप्राइज नहीं लगता है। साफ साफ बोलो ना कि तुम चेक कर रहे थे कि मैं अकेले हूँ या कोई है मेरे साथ। अब अगर इतनी खूबसूरत चीज हो किसी के पास तो खोने का डर तो रहता ही है ना। मस्का लगा रहे हो। चलो बताओ आज का क्या प्लान है? खाना हम घर पे खाएं या कहीं बाहर चलें? तुम खाने की छोड़ो, पहले कुछ करते हैं ना। लगता है पूरे मूड में हो। मैं तो हर वक्त मूड में ही रहता हूँ। बाकी गुप्त रोगों की माहिर तो हो ही तुम। चलो अब छोड़ो, मुझे फ्रेश भी होना है, देन चेंज भी करना है। जल्दी आना, कहीं डॉक्टर की पुड़ियों की जरूरत ना पड़ जाए मुझे। तुम इसकी चिंता मत करो, इसका इंतजाम है मेरे पास। ठीक है।
मानो या ना मानो, आज गजब लग रही। ये मस्का लगाना बंद करो। पहले ये बताओ कि तुमने नहाया या नहीं। अरे डॉक्टर जी, ये साफ सफाई वाला पंगा मुझे पहले ही पता था। हम तो पहले से तैयार हैं। अब तुम टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी आओ ऊपर। पहले ये बताओ, ये साफ तो है ना? अरे अगर नहीं यकीन हो तो चेक कर लो। तुम्हें वैसे भी कौन रोक सकता है। वो तो हम चेक कर ही लेंगे। इस तेल से करनी है लिंग की मसाज। डॉक्टर ने आपके यहाँ वहाँ हाथ लगाकर, मतलब कपड़े उतार कर चेक किया। अरे अब आप तो मेरी खिंचाई मत करो ना। डॉक्टर ने तो नंगा किया था, अब तुम मजे ले रहे हो उस बात के। अरे हम मजे नहीं ले रहे, हम तो बहुत खुश हैं कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई। वैसे भी डॉक्टर के सामने सब नंगे होते हैं। जैसे ऊपर वाले को सब कुछ पता होता है, वैसे डॉक्टर सब पता कर लेते हैं। पता है, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो आप जैसी पत्नी मिली, वरना आपकी जगह कोई और होती तो मुझे कब का छोड़कर चली जाती और मुझ में ठप्पा लग जाता नामर्दी का। ऐसा मत कहो। वो औरत थी क्या जो अपने पति को मुसीबत में छोड़ दे? एक जप्फी दो ना, बहुत प्यार आ रहा तुम पे। अब मूड मत बना लेना। अरे ऐसे थोड़ी ना बनता है मूड। अच्छा, शुरुआत तो ऐसे ही होती है। आप चलिए, हम आपकी ना मसाज कर देते हैं। अच्छा, मतलब आप भी चाहते हो कि मैं आपके सामने नंगा हो जाऊं? अब पत्नी के सामने नंगे नहीं हुए तो किसके सामने कपड़े उतारेंगे? आप चलिए, हम आपकी ना मसाज कर देते हैं। ऐसे थोड़ी ना, पैंट तो उतारो। मुस्कुरा क्यों रहे हो इतना? हम साइज देखकर सोच रहे थे कि अभी तो ये काम नहीं कर रहा है, तो भी हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है, और जब ये काम करने लगेगा तब भी हमारे लिए मुसीबत बना रहेगा। हम तो दोनों ही तरफ से फंस गए। अरे तुम भी ना, कैसी बातें लेकर बैठ के। आप बातें करो हमसे, कोई ख्याल नहीं आना चाहिए मन में। अरे तुम्हारे हाथ इतने मुलायम है, एकदम जादू कर रहे हो, तो ख्याल क्यों नहीं आएगा? आपके ख्यालों में सिर्फ हम आने चाहिए, कोई और नहीं। आपके सिवा और कोई नहीं आएगा। असर दिखने लगा है तो करे फिर कुछ। भैया, डॉक्टर गुप्ता का नाम सुने हो? डॉक्टर गुप्ता किस चीज के डॉक्टर है? अरे वो गुप्त रोगों के माहिर हैं। गुप्ता जी, हाँ, बहुत सुना है। आप तो बिल्कुल सही जगह आए हो। चलिए बैठिए, 100 रुपया लगेगा। क्या 100 रुपया? 100 रुपया बहुत ज्यादा नहीं है? ज्यादा है तो कोई और ऑटो देख लो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। चलो बैठिए फिर। वैसे भैया जी, समस्या किसको है? अरे भैया जी, हमको गुप्त रोग नहीं है, हमारे भैया जी को है। गुप्त रोग की समस्या कोई बताता नहीं, हमें है। ऐसा करो, ऑटो लगाओ साइड में, हम दोनों मारते हैं तुम्हारी गांड, फिर पता चलेगा हमें समस्या है या नहीं।
हो भैया जी, आप तो नाराज ही हो गए। हम तो जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। अरे ये फालतू की जानकारी ना गांड पड़वा देती है। चुपचाप चलो जहाँ बोला है। अरे ऐसे मत बोलो, वो गलत जगह उतार देंगे। ऐसे कैसे उतार देगा? 100 रुपया दिया है, नहीं तो सीधा गोली मारेंगे गांड में। तमंचा है आपके पास? हाँ है, नाड़ा खोल के दिखाएं। साले चुपचाप चल दियो जहाँ बोला है। अरे शांत। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग। इनकी पर्ची बनाई आपने? जी डॉक्टर। दो मुझे। डॉक्टर इनकी ना एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इनके पास पैसे नहीं है, बाद में दे देंगे। नो प्रॉब्लम, आप अंदर आ जाओ। ठीक है जी। जाओ। बैठो। अच्छा बताओ, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैम, हमारी पैंट अपने आप गीली हो जाती है, थोड़ा गंदा गंदा फील होता है। मनु, इसमें गंदा फील करने वाली कोई बात नहीं है। इस उम्र में ये सब होता रहता है, तो टेंशन मत लो। जी मैम। वैसे एज क्या है तुम्हारी? मैम 18। प्लीज़ मैम, मुझे ठीक कर दो। मनु, तुम बीमार नहीं हो। ये जो कुछ भी हो रहा है इसे तुम्हें खुद ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? हमारे स्कूल के टीचर थे, उन्होंने कहा था मुझे। मनु, डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। मुझे बताओ कि ये सब पहली बार कब हुआ था? एक बार हम फ़ोन पे वीडियो देख रहे थे, उस पे एक ऐड आई, हम खुद को रोक नहीं पाए। और मैम, स्कूल में एक लड़की है, उसको देख के अपने आप हो जाता है। स्वप्न दोष बोलते हैं इसको, और अंग्रेजी में नाइटफॉल। और ये तुम्हें खुद अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। पता है ना कैसे करनी है? जी मैम। और कोशिश करना कि इसके मज़े मत लेना। जी मैम। समझे? ठीक है मैम। और हमेशा से हंसते रहना। जी मैम। अब जाओ। थैंक यू मैम। रुको, ये हाथ क्यों रखा आगे? कहीं वो स्कूल वाली लड़की को याद करके मुझे फील तो नहीं कर रहे हो? नहीं मैम। वैसे आप बहुत ब्यूटीफुल हो। मनु, तुम सच में बहुत शरारती हो। ऐसे हंसते रहना। अब तुम जाओ, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जी मैम। बच्चे भी ना। भैया जी, वो डॉक्टर गुप्ता दवाई अच्छे से देती है ना? अरे कोई कमी नहीं है आने जाने वाले मरीजों की। जो भी अंदर गया है खुश होकर लौटा है। कमाल की हैं डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, अरे ये तो औरत निकली। हम तो मर्द समझ रहे थे। अरे वो तो इनके गुरु थे डॉक्टर गुप्ता, ये वहाँ पर काम सीखती थी। और एक दिन वो बेचारे चल बसे, क्लिनिक इन्होंने संभाल लिया। नाम तक नहीं बदला उन्होंने, और गुप्ता परिवार की बहुत मदद करती हैं। और इनके पति के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सुना था कि वो आई एम सॉरी बेबी। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम गुस्सा तो नहीं हो मुझसे? बिल्कुल भी नहीं। गुस्सा मुझे इस बात पे नहीं है कि तुम्हारा जल्दी हो जाता है। गुस्सा तो मुझे इस बात का है कि तुम मेरी बात मान के डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो।
अरे मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं? शर्म ही बहुत आती है मुझे। और जो तुम हर रोज मेरे सामने ऐसे शर्मिंदा होते हो उसका क्या? डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? अगर कोई पूछेगा तो? अरे बातचीत क्लिनिक के अंदर होती है, वहाँ कौन देखेगा तुम्हें? अगर तुम्हें इतनी ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो मुझे साथ में लेकर चलो। अगर कोई पूछेगा प्रॉब्लम मुझे है तुम्हें नहीं तो बोल देना, और जैसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे सामने तुम आ जाना। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे हम? बाबा तुम टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है, डॉक्टर गुप्ता। चले फिर? हाँ हाँ ठीक है। नमस्ते डॉक्टर गुप्ता जी। नमस्ते, बैठो। क्या प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। खैर अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, 3 वीक की मेडिसिन दे रहा हूँ। और एक बात, रात को जो दूध पीते हो ज़्यादा गर्म नहीं पीना, ठीक है? ₹300। ठीक है जी, ठीक है जी। पता है मैं क्या सोच रही थी कि आपको ना डॉक्टर की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। अरे क्या बात कर रही हो? माना कि हम उनकी वजह से ठीक हुए हैं, पर लोग इनको अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। वो तो तुम्हारे कहने पे मैं डॉक्टर के पास चला गया, वरना तुम भी जानते हो कि हर मेडिकल स्टोर पर सेक्स से रिलेटेड मेडिसिन मिल ही जाती है। हाँ तुम सीख लो अगर इंटरेस्टेड हो तो। आप डॉक्टर का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि उन्होंने तो आपको ठीक किया है, और लोग जो भी बोलते हैं उनको बोलने दो। अच्छा आप सुनो ना, मिर्ची खत्म हो गई है, प्लीज आप जाइए और मिर्च लेकर आइए। वैसे तुम भी तो मिर्ची ही हो। यार प्लीज जाओ ना, मुझे बहुत पसीना पसीना आ रहा है, जल्दी लेकर आओ। छोड़ो मुझे। ठीक है मैं अभी आया। जाओ।
उसके पति के मरने के बाद वो बहुत अकेली हो गई थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करूं। उसने सब कुछ डॉक्टर गुप्ता को जाके बताया। और डॉक्टर गुप्ता जी उसे काम सिखाने के लिए मान गए। अपनी मेहनत और लगन से उसने सब कुछ सीख लिया। लेडी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तुम्हें कोई मर्द डॉक्टर नहीं मिला क्या? अरे भैया जी, उनके बारे में सुना बहुत है, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं, हम कोई और डॉक्टर ढूंढ लेते हैं। लेकिन भैया जी, आपके पास समय बहुत कम है और सुना है लोगों से कि वो डॉक्टर साहबा बहुत खूबसूरत है। क्या पता भैया जी, आपकी बातों बातों में बात बन जाए और आप उसकी पेलम पलाई भी कर सकते हो। गांडू, लालच ही देना था तो किसी अच्छी बात का देते। जब औजारी किसी काम का नहीं है, पेलम पिलाई क्या उंगली से करेंगे? भैया जी, काम तो कर सकते हो मगर बच्चा पैदा नहीं। चुप करवा लो इसको, सत्यानाश कर दूंगा इसका। अरे तुम्हारा दिमाग कम है क्या? भैया जी वैसे ही टेंशन में है, तुम अपने राग बजाई जा रहे हो। अरे भैया जी, मान लो ना एक बार मेरी बात, हम चलते हैं। पढ़ी लिखी है, अगर उससे कुछ होगा तो हम कर लेंगे, नहीं होगा तो हम सीधा बोल देंगे कि होता है तो करो, नहीं तो बस। मान लो ना एक बार मेरी बात, भैया जी मान जाओ ना। ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ ना तो एक गोली उसमें मारेंगे और एक अपने माथे पे मारेंगे। भैया जी सब अच्छा ही होगा, अच्छा सोचिए ना, बी पॉजिटिव रहिए ना भैया जी, अच्छा ही होगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है, बाकी अलग बात है कि तुम बताना नहीं चाहती तो। बता तो तुम नहीं रहे हो सिद्धार्थ कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी है, और अगर नहीं भी करनी है तो एटलीस्ट बता तो दो। मैं ऐसे उम्मीद में नहीं बैठूंगी। एक्चुअली ना, मेरे घर वालों को पता तुम्हारे बारे में, बस वो हमारे लिए मान नहीं रहे हैं। कोई रिश्तेदारों में कोई लड़की है जिसके साथ वो शादी करने का दबाव डाल रहे हैं। सच सुनकर अच्छा लगा, और वैसे भी वो सही कह रहे हैं कि तुम्हें किसी से शादी कर लेनी चाहिए।
बाकी काम का क्या करूं? कोई सेटअप ही नहीं बैठ रहा, तो आगे कैसे बढ़ूंगा? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो कैसे? अभी आती हूँ। सिद्धार्थ, 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 हाँ। कहाँ चले गए थे तुम? वो कुछ नहीं, वॉशरूम गया था। ये लो 10 लाख रुपए, और चाहिए होगा तो बता देना मुझे। पर यार ये पैसे तो तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट हॉस्पिटल के थे ना? ड्रीम तो मैंने तुम्हारे साथ सोचा था, पर कोई बात नहीं, कुछ पैसे हैं मेरे पास। तुम अपना सेटअप बढ़ाओ, बाकी हम देख लेंगे। आई लव यू यार। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, वो मेडिसिन आ गई? जी डॉक्टर आ गई, आप चलिए मैं लेके आता हूँ। ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, जी बोलिए। दवाई लेनी है। अच्छा, जी नाम बताइए। गोपाला। मेडिसिन किसने लेनी है उसका नाम बताइए। इन्होंने लेनी है। अच्छा, तो इनका नाम बताइए। इनका नाम क्या है? गुन्नू भैया। अरे भैया भाभी होंगे आपके, अपना नाम बताइए। गुन्नू भैया। आपका हो गया, आप जाओ। अरे तुम रुको, तुम बाहर ही रुको। हम क्यों नहीं जा सकते? हम लेकर आए हैं इन्हें। तुम दोनों यहीं रुको। आप बैठिए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? बाहर लिखवाया है। 2 जगह पर नाम लिखवाया है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कई बार लोग गलत नाम बताकर दोबारा मेडिसिन लेने आ जाते हैं तो याद नहीं रहता है। गुन्ना भैया नाम है हमारा। तो फिर हम आपको क्या बुलाएं? आप गुन्ना ही बुलाइए बस। अच्छी बात है। आप बैठिए ना।
और मुझे आपकी प्रॉब्लम बताइए। क्या बताएं? अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो खुद को गोली मार लेंगे हम। गन नीचे करो और ऐसा सोचना भी मत। हम अपनी जी जान लगा देंगे। पहले प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम तोते की है। हमारे तोते का साइज बहुत छोटा है और 1 महीने बाद हमारी शादी है। अगर हम सही से ले नहीं पाए तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी सबकी सब। आपको कब एहसास हुआ कि आपका तोता मीन्स आपका लिंग छोटा है? एक दिन हम, ऋषि और गोपाला खुले में मूत रहे थे। भैया जी मुकाबला हो जाए, देखते हैं किसकी धार ज्यादा दूर तक जाती है। हो जाए मुकाबला। हाँ भैया जी। भैया जी आपकी धार तो बहुत छोटी है। अरे धार छोटी रहेगी जब तोता ही छोटा है भैया जी का। भैया जी छोटा किसी लड़के के साथ कभी सेक्स किया है? किया है एक बार, जल्दबाजी में। उस टाइम ध्यान नहीं दिया था हमने। लड़की सेटिस्फाइड हुई थी? मीन्स के लड़की ने मजे लिए थे? मजे तो लिए थे लेकिन जल्दबाजी में भाग गई वो। तब बच्चे थे हम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चेकअप करते हैं पहले। आप अंदर चलिए। अपनी पैंट नीचे करो। शर्ट ऊपर करो। ऐसे तो मैडम खड़ा हो जाएगा। वही तो हम चाहते हैं। ऐसे तो मैम वो करने का मन करेगा। तो कर लो ना, रोका किसने है? लेकिन अपनी बीवी के साथ। ये देखिए, आप तो कह रहे थे कि आपका लिंग छोटा है, लेकिन ये इतना बड़ा है। कम से कम 8 इंच इसकी मोटाई है। ये तो खड़ा है ना मैम, वैसे तो छोटा ही दिखता है। ये तो कॉमन सी बात है, सब लोगों का लिंग परफॉर्मेंस के दौरान ही एक्टिव होता है और ये देखने में छोटा होता है। बाकी ये तुम्हारे मन का वहम है। पैंट ऊपर कर लो और मेरे साथ चलो, बाकी बात मैं डिटेल्स में बता देती हूँ। देखिए, ये होती है योनि। हम तो इसको कुछ और ही बोलते हैं। आप कुछ भी बोलिए, लेकिन हिंदी में इसको योनि ही बोलते हैं। एंड वन थिंग, योनि से लेकर कैर्विक्स तक 3 से 6 इंचेस की दूरी होती है
मीन्स कि एक बच्चा पैदा करने के लिए 3 इंचेस का लिंग भी काफी है, समझे आप? अंग्रेजी फिल्में देखी हैं आपने? कितने बड़े बड़े होते हैं उनके, वैसा साइज करना है मुझे। होता है, और इंडिया में ऐसे कई लोग हैं। लेकिन अब आते हैं पते की बात पे। औरत को लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो आप मुझे हौसला देने वाली बात कर रही हैं। ये बात 100% सच है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। ये जो अंदर वाली लेयर है, जब इसके अंदर लिंग जाता है तब इससे टकराता है और औरत इसमें संतुष्ट हो जाती है। और लिंग छोटा बड़ा जैसा भी हो, उसमें तनाव होना बहुत ज़रूरी है। बट आपका लिंग एकदम परफेक्ट है। अगर तुम कोई ऑयल वगैरह के बारे में सोच रहे हो तो ये कुछ टाइम के लिए सूजन कर देता है और मर्द खुश हो जाते हैं इसमें, है ना? डॉक्टरनी जी, ये जो आपने आज ज्ञान वाली बात बताई है ना, आंखें खुल गई हैं। लेकिन मैम, एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा ना। कहीं आप हम पे लाइन तो नहीं मार रहे? मूतने वाली घटना के बाद तो कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। आज आपने हिम्मत दी है। वाह गुन्ना जी, आपके तो तेवर ही बदल गए। हाथ दिखाइए। ये हमारा नंबर है, और कभी भी दिन हो चाहे रात, किसी भी चीज की जरूरत हो, दास हाजिर हो जाएगा। जी बिल्कुल। कोई लड़की ढूंढो हमारे लिए, लेनी है हमें किसी की। भैया जी, अगर ना मिली तो? तुम दोनों किस काम आओगे बहनचोद? भैया जी, हमने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। हमने आपका काम करने के लिए आपकी मुट्ठ मारी। पता नहीं आप डॉक्टरनी से क्या खा गए हैं, अब हमारी गांड मारने पे तुले हुए हैं। मुझे तो डर लग रहा है, पुलिस भी नहीं सुनेगी। पता नहीं क्या क्या करेंगे हमारे साथ भैया, मुझे तो डर लग रहा है। हमने कब बोला तुम दोनों की लेनी है? हमने बोला लड़की ढूंढो हमारे लिए। शादी से पहले ट्राई तो करना बनता है ना। पर भैया जी, पहले तो आपकी आंखों में हवस नजर आ रही थी। गुप्त रोगों के माहिर। हवस नहीं, खुशी थी वो सालो। अच्छा ठीक। एक्चुअली ना, मेरे घर वालों को पता है तुम्हारे बारे में, बस वो हमारे लिए मान नहीं रहे हैं। कोई रिश्तेदारों में कोई लड़की है जिसके साथ वो शादी करने का दबाव डाल रहे हैं। सच सुनकर अच्छा लगा। और वैसे भी वो सही कह रहे हैं कि तुम्हें किसी से शादी कर लेनी चाहिए। आज तो खुशी के मारे नींद भी नहीं आएगी। भैया जी, हमने बोला था ना कि डॉक्टर नहीं बड़े कमाल की चीज है। लेके भी तो हम ही गए थे आपको। भैया जी, जोर भी तो हम ही ने डाला था ना। और सालो, वहम में भी तुम दोनों ने ही डाला था। भैया जी, ये सब छोड़ो, ये बताओ वो डॉक्टर ने क्या बोली? वो सब प्राइवेट बात है।
किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, हाय। या आपने कहा था ना कि दिन हो या रात हो बस मुझे याद कर लेना। हाँ हाँ जी जी। आइए ना, मैं एक एड्रेस भेज रही हूँ, आप उस एड्रेस पर आ जाइए। बस मैं आ गया। ओके, थैंक यू, बाय। ठीक है, पकड़ो। भैया जी, भैया। अबे किसका फोन था बे? बड़ी जल्दी से गए हैं भैया जी। हेलो डॉक्टर जी, मैं बाहर आ गया पर आपका घर नहीं मिला। आप बाहर आ सकती हैं? आपको सामने वाला घर दिख रहा है, वो हमारा ही है। आप सीधा आ जाइए, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ। सारी रात ऐसे ही बाहर खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? कौन है ये बहन चोद?